वेलकम बैक टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं कोविड-19 की वैक्सीन के स्टेटस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं पैंडेमिक पूरी दुनिया में कितनी बुरी तरीके से फैला हुआ है और सबकी इस वक्त उम्मीदें वैक्सीन से ही हैं कि वैक्सीन आएगी तो हम सब सेफ रहेंगे। तो इसका स्टेटस मैं इस पर बताऊँगी कि वैक्सीन का क्या स्टेटस है, किस फेज में वैक्सीन है और कब तक वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। तो वैक्सीन का स्टेटस जानने से पहले हम देखेंगे कि जो वैक्सीन जब बन जाती है पूरी तरीके से तो पहले वैक्सीन जाती है प्री क्लिनिकल स्टडी में, देन जाती है क्लिनिकल ट्रायल में। तो ये होता क्या है या क्लिनिकल ट्रायल्स में कितने फेजेस होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्री क्लिनिकल जो स्टडी होती है, जब भी कोई वैक्सीन पूरी तरीके से बन जाती है तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टडी में उसका टेस्टिंग होती है, जिसमें एनिमल्स पर, सेल लाइन्स पर उस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें इस पे स्टडी जो होती है वो ह्यूमंस पे होती है। ठीक है, तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें कई फेजेस होते हैं, तो उस फेजेस के बारे में हम देखे हैं। सबसे पहले जो फेज 0 लिखा हुआ है उस पर हमने देखा होगा कि 10 to 20 पीपुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिससे कि जब भी कोई वैक्सीन होती है वो अलग अलग फेज में जाती है ट्रायल के लिए, तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि नंबर ऑफ पीपुल एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके साथ साथ डोजेस चेंज किए जाते हैं, उसके साथ साथ टॉक्सिसिटी स्टडी टेस्ट की जाती है और बहुत से पैरामीटर फॉलो किए जाते हैं हर फेज में। तो फेज 0 में 10 to 20 पीपुल हैं, फेज फर्स्ट में 20 to 50 पीपुल होते हैं, फेज सेकेंड में मोर देन 100 होते हैं, फेज थर्ड में 3000 से भी ज़्यादा होते हैं, मोर देन। तो मान लीजिए जब ये वैक्सीन फेज थर्ड को पास कर लेती है उस वक्त उसके बाद इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है, मतलब कि उसको आप लॉन्च भी कर सकते हैं, बट उसका जो मॉनिटरिंग है वो कॉन्टीन्यूसली 4 सालों तक चलता रहता है, ताकि किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट वगैरह हो तो हमें उसके बारे में मालूम होता रहे, क्योंकि इस वैक्सीन को बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन पर हम क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन हैं उसका क्या स्टेटस है, किस फेज में वो वैक्सीन हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं अभी आपको बताया था कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, तो 140 वैक्सीन इस वक्त प्री क्लिनिकल में है, 8 वैक्सीन फेज फर्स्ट में है, 7 वैक्सीन फेज 1/2 में है, 3 वैक्सीन फेज 2 में है, 2 वैक्सीन फेज 2/3 में है एंड 2 वैक्सीन फेज 3 में है। मैं बताया था कि फेज 3 में के बाद वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम उन 3 वैक्सीन के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त टॉप पर हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिनोफार्मा की वैक्सीन जो फेज 3 में है। हेनन प्रोविंशियल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है, यहाँ पर इसकी रिसर्च चल रही है इस वैक्सीन की, जो कि फेज थर्ड में है। इसके बाद सेकंड नंबर पे सिनोवैक की वैक्सीन जो फेज 3 में है। सिनोवैक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका रिसर्च हो रहा है। इस वक्त थर्ड नंबर वैक्सीन आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जो फेज इसका क्या है 2.3 है। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इसका क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। तो ये टॉप 3 वैक्सीन हैं जो रनर्स अप में हैं। इसके बाद देखेंगे हम कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन क्या है कि इंडियन बेस्ड वैक्सीन है, इसी वजह से वैक्सीन ज़्यादा फेमस भी हुई है। इसका काम कहाँ चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, इसलिए इसको हमने कोवैक्सीन नाम दिया है। भारत बायोटेक के द्वारा ये वैक्सीन बनाई जा रही है, इस पर अभी काम चल रहा है और कोई भी क्लिनिकल ट्रायल इस पर नहीं हुए हैं, बट ह्यूमन ट्रायल इस पर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है चेन्नई हॉस्पिटल्स में। तो ये न्यूज़ है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जो साइरस पूनावाला ग्रुप की है। ये पूना बेस्ड एक कंपनी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन बन रही है ये उसके साथ मिलकर, ये पूनावाला ग्रुप जो इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट है, ये जो पूनावाला ग्रुप की है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन बन रही है उसके साथ मिलकर इस वैक्सीन को लॉन्च करेगी और मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वैक्सीन बन रही है
उसका फेज़ 3 का जो ट्रायल है वो इंडिया में शुरू हो गया है। फेज़ 3 ट्रायल बिगिन टू इंडिया वैक्सीन, आप यहाँ पे न्यूज़ में देख सकते हैं। वैक्सीन में रीच इंडिया सूनर। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन बन रही है, इसका जो पूना वाला ग्रुप है, साइंस पूना वाला ग्रुप, उसके साथ मिलकर वो क्या करेगी, उस वैक्सीन को लॉन्च करेगी और मैन्युफैक्चर करेगी ना। तो ये पूना बेस्ड एक कंपनी है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन बन रही है उसके साथ मिलकर उसको लॉन्च करेगी, मैन्युफैक्चर में हेल्प करेगी। तो जो फेज़ 3 ट्रायल से इंडिया में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन बन रही है उसका। नेक्स्ट पे हम आएंगे, वन सक्सेसफुल कोविड-19 वैक्सीन डोजेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐसा कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐसा कहा है कि वंस कोविड-19 वैक्सीन अगर सक्सेसफुल हो गई तो बहुत जल्द ही इसको गवर्नमेंट के ज़रिए से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लास्ट में हम माई वर्डिक्ट देखेंगे। तो मेरा वर्डिक्ट इस पर ये है कि कोई भी वैक्सीन होती है तो उसको बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है ना। अभी तक की जो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन बनी हुई है उसको भी 4 साल का टाइम लगा है बनने में, और ये वैक्सीन किसकी थी, मम्प्स की थी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उस पर कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। तो उस हिसाब से आप 2020 के लास्ट में या 2021 के अर्ली में वैक्सीन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैक्सीन आ सकती है। इसके बाद आप देखेंगे द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन इज शोइंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसका जो रिजल्ट है क्लिनिकल ट्रायल में वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इसलिए आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर उम्मीद रख सकते हैं। एंड वैक्सीन को अभी मार्केट में आने में टाइम लग सकता है। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिएगा, हाइजीन का ध्यान रखिएगा एंड मास्क का ज़रूर यूज़ करिएगा। एंड थैंक यू।